हेलो माय डियर सिस्टेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वेनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have feeling alone. Okay. धनु राशि, इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ है आसपास, सब ठीक है, बट फिर भी आपको ये लगे कि कुछ चीज़ें शायद वैसे वर्कआउट नहीं कर रही हैं जैसे आपने सोचा था, या फिर आप कुछ लोगों का सपोर्ट चाह रहे हो पर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है। फीलिंग अलोन मुझे ये भी बताता है कि आप किसी इंसान को मिस कर सकते हैं, किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि वो इंसान कहाँ है, कब फ़ोन आएगा, कब मैसेज आएगा। ठीक है, ये एनर्जी फील हो सकती है आपको। यहाँ पर थोड़ी घबराहट दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि कुछ है नहीं इतना, बट घबराहट थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और आपको बहुत दूर तक की चीज़ें समझ नहीं आ रही कि कहाँ तक का जो है सफ़र चल रहा है, लाइफ में आगे क्या होगा। और आपका जो जितना आपको जितनी चीज़ें दिख रही हैं उतनी चीज़ों पे भी आप खुश नहीं हो। कि जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपको कोई जॉब चाहिए, आपको बहुत हाई पे जॉब चाहिए, बट आपको अभी कोई छोटी जॉब आ रही है, कोई थोड़ा कम पैसों वाली जॉब आ रही है, तो आपको लग रहा है कि भई इसमें तो क्या ही फ्यूचर है, यहाँ पर तो क्या क्या ही करना है जाकर, हमें तो जो चाहिए वो वाली जॉब ही जो है मैनिफेस्ट करनी है, वो जब आएगी तब वो जॉब करेंगे। पर तब तक आप ऐसे स्टिल बैठे तो नहीं रह सकते ना। तो जो चीज़ है उसका ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो, और जो चीज़ नहीं है उसके दूर तक की चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, उसकी वजह से थोड़े ज़्यादा हो सकता है आपको थोड़ा डाउन फील हो। फाइनेंशियली कहीं न कहीं इस हफ्ते में किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड नीड आ सकती है। ओके, ये चीज़ दिख रही है। चेंज की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बट चेंज जब आता है तो ईज़ी नहीं होता है ना? थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ता है, थोड़ा-सा मेसी होता है, बट चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सी द होप कार्ड। होपफुल रहिए, रहना भी चाहिए होपफुल, है ना? क्योंकि एक कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो अभी अपने मन को सँभालो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि सब कुछ ठीक है, बट आप आप बहुत दूर तक का सोच-सोच के परेशान हो रहे हो। तो अपनी होप बरकरार रखो। बहुत ज़्यादा अंधेरा-अंधेरा में रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने-अपने अंदर ही बातें रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी से अगर डिस्कस कर सकते हो, किसी से काउंसलिंग करा सकते हो, किसी से हीलिंग करा सकते हो, कराओ उस चीज़ को। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहरी दुनिया में शायद लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, और उसकी वजह से लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो अंधेरा जो जमा होता ही चला जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं बोलूँगी इस हफ्ते जो है ना, कलर्स के साथ जुड़िएगा, ब्राइट कलर पहनिएगा। कलर्स के साथ जुड़ना मतलब अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो कलर का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कलरफुल फूड खाएँ अपना, है ना? सैलेड खा रहे हैं तो उसमें कलर्स हों, आप कोई कपड़े पहन रहे हैं तो उसमें भी कलर्स हों। उससे ना आपको थोड़ा-थोड़ा पॉज़िटिव होना शुरू होंगे आप, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप कलरिंग कर पाएँ, पेंटिंग कर पाएँ, अच्छा रहेगा। बट क्योंकि आप यहाँ देखो नंबर 5 से नंबर 6 की ऊर्जा आ गई है, व्हिच मीन्स कि ये जो थोड़े-थोड़े पॉज़िटिव रहने के जो आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करोगे ना, वो आपको कहीं न कहीं एक लेवल अप ले जाएगी। उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आप लेवल अप होते हुए नज़र आओगे, ठीक है? तो ये आपके लिए करना ज़रूरी है। होप कार्ड ये भी कहता है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वो आ सकती है चीज़ इस हफ्ते में। ऐसा नहीं होगा कि हफ्ता शुरू हो गया और वो चीज़ आ गई। मतलब कि हो सकता है आपको लगे कि 2-3 दिन बाद आना है, वो आए 4-5 दिन बाद, पर वो इस हफ्ते में आ जाएँगी चीज़ें आपके लिए। ये एनर्जी दिख रही है। मुझे होप कार्ड से ये भी दिख रहा है कि कोई होप विश डिज़ायर आपकी इस हफ्ते में फुलफ़िल हो सकती है। आप किसी तरीके से हो सकता है ना, जैसे हमें लगता है कि यार यही रहेगा क्या सारी ज़िंदगी, ऐसा ही चलेगा क्या सारी ज़िंदगी? वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके लिए थोड़ा-सा टर्निंग पॉइंट कह सकते हो आप कि अच्छा, मैंने तो ये सोचा था पर ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, है ना? मैं तो इतना लो फ़ील कर रहा था बट ये तो मेरे लिए ही अच्छा हो रहा है। तो कोई तो कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने चेंज की भी बात करी कि
आपके जर्नी में चेंज आ रहा है। चेंज भी तो कुछ कंप्लीट हुआ होगा तभी तो आगे बढ़ रहे होगे ना आप, तो कुछ कंप्लीशन सा फील होगा आपको इस हफ्ते में। ओके, एंड इस चेंज को ना डाउट मत करो। बस मैं ये बोलूँगी कि हाँ, ऐसा थोड़ा सा वीक फील होता है जब लोग साथ नहीं देते, पर ये आप ही को स्ट्रांग बना रहा है समय। ओके, आपको फिर दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि? सी द फ्लेक्सिबल कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना, आप ही को स्ट्रांग बना रहा है। देखो दोनों, ये गर्ल है, ये हाथों पर खड़ी हुई है ना, और कितना फ्लेक्सिबल उसका पोस्चर दिख रहा है। यहाँ देखो एक्सचेंजिंग गिफ्ट, तो कहीं यूनिवर्स आपके साथ ये एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी आपको अकेलापन जरूर फील हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कि अरे यार कोई साथ नहीं है, बट इसमें आप ही को फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, आपका नजरिया चेंज हो पाए अपने बारे में, क्योंकि आप खुद को बहुत डाउट करते हो। क्योंकि आप शायद अपने, जैसे अब मैं एग्जाम्पल दूँ तो मान लो आप काम कर रहे हो, आप अपना ऑफिस का आपने काम खत्म किया, बट आपको ये लगता है कि क्या मैंने ये काम सही किया है, क्या मुझे ये काम अभी इतने अच्छे से आता है। बट दुनिया देखो, दुनिया आपको देखकर कितनी वाहवाही कर रही है कि अरे यार ये तो इतनी बड़ी कंपनी में लगा हुआ है, वो आप जैसा बनना चाह रहे हैं और आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, है ना? तो वो नहीं करना है। तो यूनिवर्स आपको जो ये नजरिया चेंज करवा रहे हैं ना, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप अगर खुद को ही यूजलेस सा समझोगे तो फिर दुनिया आपको क्या समझेगी। इसलिए खुद को अच्छा समझोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको आपके ऊपर दुनिया का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? तो ये चेंज लाने के लिए शायद आपको अकेला छोड़ा जा रहा है कि आप जैसे मान लो, अब आपको कोई अलमीरा इधर से उधर रखनी है और आपको लग रहा है कि मेरे साथ तो कोई सपोर्ट में आए, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि भरी की भरी अलमीरा को ही हिलाना है। आप अलमीरा खाली करके उसको पुश करके अकेले साइड कर सकते हो, अलग जगह पर रख सकते हो जहाँ पर भी आप रखना चाह रहे हो, है ना? तो उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ी-सी ये आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आए कि आपको अलमीरा खाली करनी पड़ गई। बट आप उस अकेले आप उस अलमीरा को इधर से उधर रख पाए, है ना? वो कंफर्ट ज़ोन जो में बैठे हो ना कि नहीं, कोई और साथ दे ही देगा, कोई और साथ कर ही देगा ये काम, कोई और मेरे मेरे काम को कर देगा, कोई और मुझे सपोर्ट कर देगा, कोई और मुझे हेल्प कर देगा। वो कोई और वाली एनर्जी से आप निकलते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ आपको यूनिवर्स करवा रही है, खुद नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। पर्सन की एनर्जी देखते हैं। हाँ, आपका नज़रिया बहुत चेंज होगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जाती हुई नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, ठीक है ना? लेट गो किस चीज़ को कर रहे हो? दूसरों पर डिपेंडेंसी को, ठीक है? सो ये मुझे अभी आपका ओवरऑल वीक की एनर्जी दिख रही है। पर्सन की ऊर्जा देखते हैं आपके लिए सजिटेरियस क्या है? पर्सन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। पर्सन आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका अपने में मन लगने लग गया है, आपका ध्यान अपने में ज़्यादा चला गया है, आप किंग स्टाइल लाइफ जीने लग गए हो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटाइज़ करने लग गए हो, ये उन्हें नज़र आ रहा है। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको सॉरी अपॉलॉजी के लिए कहीं न कहीं बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या एक रेस्टलेस सी एनर्जी है कि मुझे सॉरी बोलना है और मुझे इस इंसान के साथ दोबारा से सब कुछ ठीक करना है। क्या इस इंसान का इस हफ्ते में कोई कॉन्टैक्ट आपके लिए आ सकता है धनु राशि? वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो इस हफ्ते का नहीं लग रहा है, बट ये इंसान कुछ प्रॉमिसिंग ज़रूर आपको जो है आगे 1 महीने के अंदर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई सॉरी अपॉलॉजी भी हो सकती है, बट मुझे थोड़ा स्लो एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते, पॉज की एनर्जी दिख रही है। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? है देखो, वो है रेस्टलेस, बट वो पेज ऑफ पेंटिकल के साथ है ना, कि मतलब वो आना तो चाहते हैं पर कुछ सॉलिड भी तो आपको आकर प्रोवाइड करे ना। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? धनु राशि सिंगल्स, वी हैव द चैरियट। कुछ लोग आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एंड आप चॉइस कर सकते हो कि आपको किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए घर के लोग ही अब आपको कह रहे हैं भाई अब मैरिज करो, कमिटमेंट में जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, है ना? सो ये एनर्जी दिख रही है। करियर वाइज कैसी एनर्जी है? मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल के दौरान भी आपको कोई मिल सकता है इस हफ्ते। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका यूनियन हो सकता है इस हफ्ते। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है धनु राशि? धनु राशि करियर वाइज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही चिल पिल एनर्जेटिक, ठीक है ना? चिल पिल कैसे कि टेंशन नहीं लेनी, काम करना है, ठीक है ना? तो और साथ में एनर्जेटिक कि भाई टास्क कंप्लीट करते चले जाना है। बड़ी ही पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे टास्क कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन भी मिल सकती है, कुछ लोगों को नए-नए आइडियाज़ आ सकते हैं, उस नए-नए आइडियाज़ पर आप काम कर सकते हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट ऐसे देखो ना कि कितनी स्पीड से वो गर्ल जो है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो मतलब आप काम में ऐसे ये नहीं करने वाले हो, अपना काम तरीके से करने वाले हो। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। काम में मन लग रहा है, नया कोई काम शुरू हो रहा है,
कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, कोई नया आप जो है प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई नया टास्क आपको मिल रहा है। एस ऑफ कप के साथ आप ही के काम में आपको कुछ नई चीज़ें जो है एनरोल करते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी मतलब अभी तक आप इतना काम करते थे, अब इसमें कोई एक आधी चीज़ और जोड़ लिया आपने, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ कप ये भी बताता है कि आप काम में बड़ा पैशनेट सा फ़ील कर रहे हो, लाइक जैसे होता है ना कि मंडे आ गया, काम करने का मन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा आपको। मंडे है और काम करना है, बहुत सारा काम, सारे टास्क निपटाने हैं। तो एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है? कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, जो आप चाह रहे थे भई इस कंपनी की जॉब लग जाए, ये मेरा जो है प्रोजेक्ट जो है सबमिट हो जाए, ये मेरा प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट हो जाए, कुछ ये चीज़ें दिख रही हैं। देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड कहता है जो स्टक एनर्जीज़ थी वो खत्म हो रही है यहाँ पर। बहुत टाइम से आप स्टक रह भी रहे हो और वो खत्म हो रही है। क्या कंपटीशन खत्म हो रहा है, हर्डल ऑब्स्टिकल्स खत्म हो रहे हैं, लोग अगर बहुत पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर रहे थे वो खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एट ऑफ सॉर्ड से ये ज़रूर बता दूँ कि जितना कंपटीशन आप फ़ील कर रहे हो ना, इतना है भी नहीं। जब मैं यहाँ से चेक कर रही हूँ, जितना आपने हू-हा हल्ला मचा रखा है ना कंपटीशन का, उतना कुछ है भी नहीं। कुछ भी नहीं है ये लोग आपके सामने। तभी मैंने कहा ना कि कुछ लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं और आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है। वो नहीं करना है, ठीक है? सो ओवरथिंकिंग आपने अपने ही दिमाग में ज़्यादा लगा रखी है, बाकी इतना कुछ है नहीं। लेट्स चेक फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में धनु राशि। धनु राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, यू आर सिक्योर। पहली बात तो मैं बता दूं, सिक्योर हो आप। बट 4 ऑफ पेंटिकल में अगर आप इमेज देखें तो एक इंसान बड़ा इनसिक्योर सा नजर आ रहा है। तो इनसिक्योरिटी आपने अपने अपने ही आप ज्यादा वो कर रखी है, क्योंकि पास्ट में कुछ लॉसेस लॉसेस हुए हैं जिसको लेकर आपको लगता है आज भी कि नहीं, सेफ चलना है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, हर किसी को डर लगता है, हर कोई इंसान ही है। दिमाग में ऐसा स्विच तो है नहीं कि दिमाग को स्विच बंद कर दिया तो याद नहीं आएगा पुराना कोई लॉस, है ना? ठीक है, समझते हैं। आया आता भी होगा दिमाग में, याद चीज़ें इनसिक्योरिटी की तरफ जाती भी हैं। बट इस समय पे आप सिक्योर हो, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी वो दोगे ना इनसिक्योरिटी वाली, तो उससे आपका और आगे दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि आप सिक्योर हो, उसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते रहो, ठीक है? और रिजिड नहीं हो कि नहीं, ऐसे ही मेरे अकॉर्डिंग ही मैं तो ऐसे ही रहा हूँ, मुझे ऐसे ही सेविंग करनी आती है, मुझे यही चीज़ों का पता है। नहीं, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, ठीक है? और अपनी एनर्जी भी सेव करो। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते की एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स। नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, थोड़े बहुत चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जहाँ पर आपको लगे भई अब ये कोर्स करना पड़ेगा, अच्छा अब ये स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छा अब यहाँ पर जो है ऑनलाइन ये सबमिट कराना पड़ेगा। कुछ पेपर वर्क का भी काम पड़ सकता है, कुछ सिग्नेचर्स का भी काम पड़ सकता है। पेज ऑफ सॉर्ट से किसी नए कोर्स में एनरोल करने के बारे में सोच सकते हो, कोई नया डॉक्यूमेंट जो है बना रहे हो, किसी तरीके से जो है होता है ना कि भाई आपको ये फिल करना है, इसमें आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए धनु राशि हेल्थ वाइज कैसा है? धनु राशि हेल्थ वाइज वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज एक्टिव हो भाई, मैंने बोला ही है, चिल पिल बढ़िया भागते दौड़ते हुए नज़र आ रहे हो और बड़ा ही मैं बोलूँगी, मैं मुझे कुछ लोगों को तो लग रहा है स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप थोड़ा-सा एक्टिव रहोगे, गेम्स में एक्टिव रहोगे, हो सकता है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, बट मुझे एक्टिव दिख रहे हो, ठीक है ना? अच्छे एनर्जी में दिख रहे हो। गाइडेंस क्या है पूरे वीक के लिए आपके लिए धनु राशि? लेट्स चेक। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? पेज ऑफ वॉन्ड से मैं देख रही हूँ, हो सकता है रनिंग, जॉगिंग, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें ज़्यादा रहे, ठीक है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लो कि जो चला गया है, चीज़ें जो चली गई हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो समय चला गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आज से अभी से आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हो, आज से अभी से आप चीज़ें ठीक कर सकते हो। एक्सेप्ट कर लो कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कॉम्पिटिशन में जाओगे, अगर आप जो है पहले फेल हुए हो तो इस बार भी फेल हो जाओगे, अगर आपको पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब भी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। एक्सेप्ट कर लो कि वो हुआ, ठीक है, बट मैं आज को कैसे चेंज कर सकता हूँ? मैं आज को उस फ्रीक्वेंसी से कट करता हूँ जो मेरे को पुराने दिनों की याद दिलाती है। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। फेलियर से डरना किस चीज़ का? जब तक हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे नहीं, हमें क्या पता कि हम सीढ़ी चढ़ भी सकते हैं या नहीं चढ़ सकते। जब हम एबीसीडी नहीं पढ़ना जानेंगे तो हम कहाँ 12th और कहाँ हम अपने कॉलेजेस को पास कर पाएँगे। जाना तो पड़ेगा ना, आगे काम तो करना पड़ेगा ना। पहले पहले दिन अगर मैं कार्ट उठा के बैठ जाती और कहती नहीं मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहाँ ही यहाँ तक पहुँचती या आप तक पहुँचती, आपको रीडिंग बता रही होती, नहीं ना। तो बस डरना नहीं है, आप अपना कॉम्पिटिशन से डरते रहोगे तो फिर किसी भी फील्ड में नहीं जा पाओगे। कोई भी फील्ड हो, कॉम्पिटिशन हर जगह है, हर जगह लोग हैं जो पीछे खींचते हैं। आप अपना काम करते रहो, अपने काम में ऑनेस्टी लेकर आओ, देखो आपको यूनिवर्स कहाँ पहुँचाते हैं। बहुत ही अच्छी जगह पर आप जाओगे एंड यू हैव टू ट्रस्ट इट। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।